Good evening to all. Good evening, sir. 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 Good evening to all. Good evening, sir. Let us start. Yes, sir. Right. कोई और कोई तो नहीं ज्वाइन किया किसी दूसरी स्कूल से, हालांकि मैसेज कन्वे किया है। सर लगभग 20 टीचर्स जॉइंड है सर। अच्छा, जी जी। let us start and finish it. This webinar series is being conducted to create the awareness about the national level webinar conducted on the occasion of celebration of Shikshak Parv, that is being celebrated from 7th September to 17th September. राष्ट्रीय स्तर पर ये जो वेबिनार हो रही हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को और जो भी नॉट ओनली केंद्रीय विद्यालय, दूसरे पे भी जो भी आप सोशल मीडिया से हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये वेबिनार, उस वेबिनार की तैयारी करने के लिए आयोजित की जा रही है। अब तैयारी करने का बहुत सारे हैं। अब पहले तो ये जो वेबिनार का कि क्लस्टर लेवल पे, लेकिन कुछ विद्यालय लेवल पे जो भी सही हो। इस सीरीज में हमने 6 तारीख को भी वेबिनार आयोजित की थी और उसको YouTube पे लाइव भी किया था और बच्चों के साथ शेयर भी किया था, लेकिन इस बार हम उसको गूगल मीट के थ्रू आपके सामने कर रहे हैं। आज जो नेशनल लेवल पर जो प्राइम मिनिस्टर ने 7 सितंबर को इनॉर्गेट किया इस वेबिनार सीरीज का और शिक्षक पर्व को इनॉर्गेट किया। अभी 2 दिन हुए हैं, 7 और 8 तारीख। आज 2 वेबिनार हुई और कल भी है। उनको हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है कि बच्चे और पेरेंट्स उन वेबिनार्स को देखें। अगर वो उस टाइम नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं है, उनको हम इंस्ट्रक्ट करना है कि YouTube पे वो वेबिनार नेशनल लेवल की वो अवेलेबल हैं। ये सारे बच्चों को और पेरेंट्स को बताना है कि अगर उनको लाइव नहीं देख सकते तो आपको जो नेशनल लेवल की वेबिनार के एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल को सबको शेयर कर देना चाहिए, सभी को, नॉट ओनली केंद्रीय विद्यालय, जहां पर भी आपके सोशल मीडिया है, हमारे जैसे यूट्यूब है या फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, हमने पहले ट्वीट करके उसको शेयर करना है। तो दिस वेबिनार इज जस्ट, अब टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या क्या चीज है हम भी अपनी चर्चा कर सकते हैं। अब चर्चा करने के लिए टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और दूसरा आज एक और 2 वेबिनार हुई हैं। एक वेबिनार पर जो हुई है उसका थीम बताने के लिए DC भट्ट सर बोलेंगे और दूसरे को रूप नारायण जी। कल भी 9 तारीख को भी वेबिनार है, उसको FLN पे है, FLN और निपुण भारत के ऊपर है। तो ये सारी वेबिनार शिक्षक पर्व का सेलिब्रेशन का मतलब है कि हमारी जो इनॉर्गेट किया है 2020,
NEP 2020 उसको ही सबको बताने के लिए ही हुआ है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि उसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। पहले 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो गया, अभी आप उसको चेंज हो गया है 5+3+3+4, उस 10+2 सिस्टम को चेंज किया है। इसमें 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने 5 थीम उसको पॉइंट्स को इनॉर्गेट किया है। 5 चीजें उन्होंने इनॉर्गेट की थी 7 तारीख को। अभी 8 तारीख को जो आज का दिन है उसमें 2 वेबिनार हुए हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और दूसरी है डिजिटल नॉलेज फॉर द यूथ एंड एडल्ट। डिजिटल की नॉलेज किस यूथ के लिए है, तो इन दोनों के बारे में ये हमारे 2 साथी हैं, श्री DC भट्ट सर और रूपनारायण जी कल का FLN के लिए भी उसको कुछ बताएंगे, जिससे कि प्राइमरी टीचर्स में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उसमें से कोई भी एक प्राइमरी टीचर्स उसको बताएगा जिन्होंने FLN की ट्रेनिंग ली है। तो अभी मैं DC भट्ट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो उन्होंने थीम अपना दिया है, तैयार किया है, उसके बारे में पर चर्चा सबके साथ चर्चा करें, बताएं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो शेड्यूल दे रखा है उसको सबको अवेयरनेस क्रिएट करने कि ये सबके लिए नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए शिक्षक वर्ग को रिलेट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। तो मैं DC भट्ट सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे। थैंक यू। नमस्कार सर, धन्यवाद। इस शिक्षक पर्व की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज तो वेबिनार आयोजित की गई, उसमें मैं एक सीट शेयर कर रहा हूं। सर सीट आ रही है? यस सर, विजिबल है सर। हेलो, ये सर आ रही है। यस सर, ओके। तो आज डिजिटल लिटरेसी फॉर यूथ एंड एडल्ट पर वेबिनार आयोजित की गई। इस वेबिनार में सबसे पहले तो जो एडल्ट हैं, हाँ वो टीचर्स भी हैं, उन पर भी ये बेस्ड थी। इसको NIOS के डायरेक्टर और बहुत सारे विंग्स ने डिस्कस किया। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही बोल पाऊंगा। द मॉडर्न जनरेशन इज मार्क्ड विद द क्वालिटी कॉल्ड स्पीड। आजकल का जो जमाना है, सभी जो जागरूक बच्चे हैं वो सभी स्पीड पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। किसी को भी आजकल पेशेंस की नहीं है, हर चीज तत्काल हो जाना ही चाह रहे हैं। द प्रोवर्ब जो पुराना चलता था, दिस प्रोवर्ब स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अब इसकी सिग्निफिकेंस खत्म होते जा रही है। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस खत्म हो रही है, उसके लिए जो टीचर्स हैं उन्हें भी आप तैयार होना है। The teachers who shoulder the major responsibility of imparting education in this generation have to match up the expectation of these fast-paced young fellows. जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए टीचर्स का भी बड़ा रोल है कि हमको भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, ताकि हम अपनी एजुकेशन को उनको इम्पार्ट कर सकें। इंफॉर्मेशन if not conveyed properly may have disaster result। इसके बारे में भी काफी डिस्कशन है उस वेबिनार में, तो आप सभी लोग उसे देख सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन हमारी प्रॉपरली नहीं जा रही है और हमें टेक्निक मालूम नहीं है,
हम तो स्लाइड शो कर रहे हैं और बच्चा वीडियो ऑन करके कुछ और चीज भी दिखा रहा है क्लास में, तो हमें उस पर भी अवेयर होना है। यंग लर्नर आर एक्सपोज टू डिजिटल वर्ल्ड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो मोबाइल का यूज करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट दे शुड also be taught to handle it properly and manage to extract the essence of knowledge available digitally। प्रिंसिपल सर भी पीटीएम में इसके बारे में पेरेंट्स को जागरूक करते रहते हैं कि बच्चों को मोबाइल कम उनके पढ़ाई के समय न दिया जाए, उसको प्रॉपरली हैंडल करें बच्चे। तो इसमें टीचर्स को भी बच्चों को जागरूक करना है। Teachers play an important role in this. The teacher of today's generation must equip themselves। हम टीचर्स को भी अच्छी तरह से इक्विप होना पड़ेगा और डिजिटल स्किल को हमें डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बना सकें। जो आज की वेबिनार थी वो पूरे दिन भर चली हुई है, उसका जो लाइव टेलीकास्ट इन्होंने किया है वो लगभग बहुत कम समय के लिए किया है, लेकिन पूरा वेबिनार का पूरा दिन चला है, जिसका थीम था डिजिटल लिटरेसी फॉर यूथ एंड एडल्ट्स। और ये आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी है, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो बहुत पहले से हमारा चला आ रहा है उस पर भी बहुत लोगों ने डिस्कस किया और उसके फायदे भी गिनाए और हम कहाँ अचीव कर गए वो भी बताया गया। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स मेकिंग मोर लिटरेट एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। तो ह्यूमन राइट को के बारे में इसमें काफी डिस्कस किया गया ताकि हमारी सोसाइटी और सस्टेनेबल बने। इस वेबिनार का जो ऑब्जेक्टिव था टू अवेयर द यूथ एंड एडल्ट फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, टू जनरेट आइडिया फॉर रीइमेजिंग लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग दैट इंटीग्रेट लिटरेसी एंड डिजिटल स्किल। यानी हमारी शिक्षा और डिजिटल को किस तरह से यूनिफाइड किया जाए उस पर इसमें काफी चर्चा हुई है। टू आइडेंटिफाई कंक्रीट वे इन विच गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स कैन कोलैबोरेट टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनेबल लिटरेसी प्रोग्राम्स। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का भी एक वो कोट किया गया था, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू ऑनलाइन लर्निंग। जो हमारे समय में ब्लैक बोर्ड में हम पढ़ रहे थे, अब वो पढ़ाई बहुत बदल चुकी है। बच्चे यूट्यूब में ढेरों वीडियोस अवेलेबल हैं, हर चीज के वीडियो अवेलेबल हैं, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। तो उसका कौन सा उसे यूज करना है, कौन सा छोड़ देना है, उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया। 21वीं सेंचुरी लर्निंग स्किल डिस्कस हुए हैं, डिजिटल टूल्स डिस्कस हुए हैं एंड स्किल, इनोवेटिव कोर्स कंटेंट। ये निष्ठा और दीक्षा में जो हम कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स टीचर्स को डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं ताकि वो बच्चों तक उनका एसेंस जा सके। The rapid shift to online learning also highlighted the pre-existing digital divide in terms of connectivity, infrastructure, and the ability of engage the technology। हम अपने क्लासरूम में भी देख रहे हैं कि काफी चेंज आ चुके हैं। हम लोग अवेयर हो गए हैं काफी डिजिटल गैजेट्स के। हमें नहीं पता था पहले राइटिंग पैड क्या होता है, अब हम उसका यूज कर रहे हैं। तो टीचर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, अपने एबिलिटी को सुधार रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ है। जो डाटा थे उनको भी डिस्कस किया गया। इसमें इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी
कि 33% वोमन इंटरनेट को कर पाती हैं, इंटरनेट का यूज कर पा रही हैं, एक्सेस कर पा रही हैं, और 67% मैन। यानी अगर 100% जनता देखें जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो उसमें केवल 33 वोमन है और 67 मैन है। दूसरी रिपोर्ट में डिस्कस किया गया द एनुअल स्टेटस एजुकेशनल रिपोर्ट। आज ये डिस्कस हम स्कूल में भी कर रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पा रहे हैं पूरे इंडिया के। ओनली 1/3 ऑफ द इंडियन स्कूल चिल्ड्रंस आर परस्यूइंग ऑनलाइन एजुकेशन। केवल 1/3 बच्चे ही ऑनलाइन टीचिंग को पढ़ पा रहे हैं। ये अच्छा है कि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन इसमें काफी आगे है, परंतु पूरे देश की अगर बात करें कि तो केवल 1/3 जो है वही बच्चे पढ़ पा रहे हैं। Only 32.5% of these are doing live online classes. इसका भी जो 1/3 बच्चे हैं उनमें भी उसका भी 1/3 पार्ट यानी 32.5% पार्ट जो है वो ऑनलाइन क्लासेस को ले पा रहे हैं, लाइव पढ़ पा रहे हैं। एज पर ASER report by Pratham, only 11% of the students enrolled in these schools were using online classes. यानी जो स्कूल में इनरोल बच्चा है उसमें 11% बच्चा ऑनलाइन क्लास ले पा रहा है, and while 21.5% were using video or recorded class, और 21.5% बच्चा हमारा YouTube वगैरह का देख पा रहा है। As per NSO data, just 4.4% of rural households in India, ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है इंडिया की कि केवल 4.4% जो बच्चे हैं और 23.4% अर्बन हाउसहोल्ड हैं उनके पास अपने कंप्यूटर हैं, while about 70% of the rural population does not, और 70% के पास ये चीजें हैं ही नहीं। इस पर भी काफी डिस्कशन है, जो लोग बैठे हैं और हमारे एजुकेशनिस्ट उन्होंने डिस्कस किया है इसमें, आप उसे देखिएगा। एज पर ए रिपोर्ट बाय द इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, ICEA की रिपोर्ट आ रही है। ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है भारत के लिए कि ये जो स्मार्टफोन है वो इंक्रीज हो जाएंगे 829 मिलियंस, लेकिन उसके लिए समय अभी काफी है 2022 तक के लिए। तो ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो ये डाटा डिस्कस किए गए इस वेबिनार में। वे फॉरवर्ड, आगे क्या होगा? इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, खुद पढ़ने की आदत कैसे डेवलप हो डिजिटल वे में यूथ और एडल्ट को। डिफरेंशिएट बिटवीन मिस इंफॉर्मेशन और ओपिनियन बेस्ड कंटेंट एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट। जो फैक्ट हैं वो डिसाइड किए गए और जो मिस इंफॉर्मेशन जाती हैं, आजकल तुरंत ही हमारे पास व्हाट्सएप में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कि सही नहीं होती है। वो भी हमें अपने बच्चों को भी बताना है कि हर चीज सही नहीं है आजकल के नेट के जमाने में। फेक मैसेजेस आते हैं। लर्नर जनरेटेड ई लर्निंग कंटेंट, इसके बारे में ई लर्निंग कंटेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने टीचर्स के लिए भी बना रहा है। टीचर्स ने अपने लिए भी बनाए हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह। तो ये ई लर्निंग जो कंटेंट है वो लर्नर्स के पास तक पहुंचनी है। ये ऐसा नहीं होना है कि ये हमारे पास ही रह जाए, उसका वो बच्चों तक अवेलेबल हो, जो यूथ हैं उनके लिए अवेलेबल हो, जो एडल्ट हैं उनके लिए अवेलेबल हो, ताकि एडल्ट भी समाज के साथ चल पाए। आजकल जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको एडल्ट को कुछ करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं,
तो ये तभी जब हो पाएगा जब हम इस पर जागरूक हो पाएंगे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, क्योंकि जो लोग डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर ले रहे हैं वो अपने को काफी फॉरवर्ड महसूस करते हैं और हो भी जाते हैं, क्योंकि उनके पास काफी कंटेंट आ जाता है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल डिवाइसेस को यूज, तो वो बहुत पुअर सेक्शन में चले जा रहे हैं, यानी वो अपने को बहुत पीछे पा रहे हैं। तो इस डिवीजन को रोकने का कैसे इस डिवीजन को नैरो किया जाए, इस वेबिनार में वो भी डिस्कस किया गया और अवेयरनेस का प्रसार किया गया, ताकि जो कोर्स कंटेंट है, डिजिटल कोर्स कंटेंट है, उनको हम कैसे आगे भेज पाए और कम्युनिटी को उससे हेल्प मिल पाए। तो आज की वेबिनार का जो बहुत छोटा सा पार्ट है वही मैंने आपको डिस्कस किया। धन्यवाद सर, मुझे मौका दिया। लो, थैंक यू। आपने बहुत पूरे दिन ये वेबिनार चली और उसके जो गेस्ट है वो आपने बताया। अभी सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि उसका YouTube पे ये अवेलेबल है, उसको पूरी को देखें। बच्चों को भी इनकरेज करें कि YouTube बच्चे देखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद दी यूथ एंड एडल्ट, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। इसमें साइबर सिक्योरिटी का रूल्स नियम है, बहुत ठगाठगी हो रही है इस चक्कर में। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लेकर बहुत सारी बैंक हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, टाइम टू टाइम इसमें अवेयर करती रहती हैं कि किसी भी लिंक पे देखते ही उसको क्लिक नहीं करना, हो सकता है कि वो आपका नुकसानदायक हो। तो ये लिटरेसी सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, एक जे टीचर, वी हैव टू कम्युनिकेट दिस, वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस कि जो भी लिंक देखा बिना पढ़े उसको आगे बढ़ा दिया। ये जो प्रवृत्ति है इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। कंटेंट को आगे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार आप ये देख लें कि ये जो कंटेंट है इसके क्या रिपरकशन है, इसका कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दुरुपयोग हो रहा हो, ये जो बात हम कंटेंट आगे को भेज रहे हैं वो सही है, गलत है और इसको मुझे भेजना चाहिए। अपना उसको देखें कि हाँ इसको अगर भेज दूं तो मुझे ये फायदा लगेगा, सोसाइटी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए। अगर लगता है कि इसके कोई फायदा नहीं है तो प्लीज ये अवेयरनेस की जरूरत है कि उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड न करें। तो मैं आगे ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। इसमें एक टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अभी हमारे सारे टीचर्स, सभी टीचर केंद्रीय विद्यालय संगठन के करीब करीब मैं मानता हूं कि दूसरे स्कूलों से भी ये हुआ, एक अपॉर्चुनिटी दी है पेंडेमिक ने। अदरवाइज शायद ये जो कोरोना-19 नहीं होता तो ये सब चीजें जो हम सीख रहे हैं शायद नहीं सीख पाते। ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, हर एक चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये हम सबको एक चैलेंज था और ये जो डिजिटल अवेयरनेस और डिजिटल एजुकेशन मिली है कि किस तरह से हम पढ़ाएं, किस तरह से हम जिस ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग के लिए नए नए तरीके टीचर्स ने इजाद किए हैं, कंटेंट डेवलप किया है। ये सब चीजें एक मौका दिया है पैंडेमिक ने और हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इस काम को करने सीख गए हैं। तो अभी रूपनारायण जी इसमें थोड़ा कम समय में ही उसको लाइट करेंगे। फिर कल की जो वेबिनार है FLN उसको देखिए। जो टीचर्स हैं अगर आज की पोजीशन में वो कम नहीं है, हालांकि प्राइमरी टीचर के हमने डाटा भेजा, प्राइमरी टीचर के टीचर सभी FLN और निपुण भारत में केंद्रीय विद्यालय के ट्रेंड हो चुके हैं। अभी कोई फॉरवर्ड नहीं आता तो फिर कल करेंगे, देखेंगे कल क्या चीज है। अभी हम ज्यादा टाइम न लेते हुए रूपनारायण जी इसको मैं करूंगा कि अपनी नर्सल में इसको जो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है
उसके ऊपर कुछ अपना लाइट विचार व्यक्त करें। श्री रूपनारायण जी। थैंक यू सर। मैंने तो मैं यहाँ मॉनिटर ये जो स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस। ममता मैडम अपना माइक म्यूट कीजिए। क्या ये स्क्रीन विजिबल हो रही है? ममता मिश्रा मैडम अपना माइक म्यूट कीजिए। ये अजय कौन है? ठीक है, ओके। आज ये वेबिनार हुआ था 10 बजे से और 11:30 बजे तक, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इस वेबिनार में बेसिकली ये बताया गया, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में किस तरह से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसका जो मेन मोटिव था ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में जो मेन ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो ये कि ऑनलाइन से एजुकेशन में ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों हम किस तरह से इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वेबिनार यूट्यूब पर अवेलेबल है और इस वेबिनार में जो एजुकेशन के अंदर हम टेक्नोलॉजी यूज में ले रहे हैं, जो केवीएस में हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज में लिए हैं बहुत सारे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम लोग यूज में ले रहे हैं और कुछ लोगों ने वीबैक्स यूज में लिया, इवन गूगल मीट और जियो स्वीट अकाउंट भी हम लोग यूज में ले रहे हैं। तो इस वेबिनार का जो मेन मोटिव रहा है वो किस तरह से हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को एजुकेशन में यूज में लें। जो प्रेजेंट सिचुएशन है पेंडेमिक की, उसमें एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से कंटिन्यू करें। इसमें बहुत सारे टूल्स एक्सप्लेन किए गए थे। इवन जो एनसीईआरटी के जो पर्सन्स थे उन्होंने भी ये जो पहले एक वेबिनार किया था इस बारे में, जिसमें आईसीटी जो यूज में हो रही है आज की डेट में, जो आईसीटी टेक्नोलॉजी जो यूज में आ रही है एजुकेशन में, उनके बारे में है जो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो ये वेबिनार जो हुआ था ये 10 से 11:30 बजे तक हुआ था और इसमें डिफरेंट टूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया जो कि एजुकेशन में यूज में होते हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी टीचर इसको देखें और इसमें जो टूल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है उनको ध्यान से सुने कि किस तरह से हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है अपना तो बताए। नहीं है तो अभी इस वेबिनार को समाप्त करते हैं यहीं पर। कल 8 बजे फिर जुड़ेंगे और उम्मीद है कि आप जब तक YouTube पे उसको देख लेंगे, जो कल की वेबिनार है उसको जरूर देखिए। जो आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये वेबिनार है, बहुत यूजफुल हैं और नॉलेजेबल हैं, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द इंटायर कम्युनिटी। और इसको जो शिक्षक पर्व से जो जोड़ा गया है वो वास्तव में ही एक इनोवेटिव आइडिया है कि किस तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको किया है। तो ये काफी फ्रूटफुल है टीचर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये एक प्रयास है, तो उसमें सब आप कॉपरेट कीजिए और इसको अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। सोशल मीडिया जहां से भी है, जहां पर भी है, आप जिसको भी बता सकते हैं उन सबको बताइए। एक बार सबकी को जुड़ने के लिए यहाँ पर धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू 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 सर।